केंद्र सरकार ने जब से जातीय जनगणना कराने की बातें कही हैं, उसके बाद से पूरे देश भर की तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका श्रेय लेने के लिए अपने हाथ को खड़ा कर चुकी हैं। तमाम पार्टियां ये चाहती हैं कि जातीय जनगणना का जो श्रेय है वो मुझे मिले। लेकिन इस बीच में यह खबर बिहार से है कि यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनका एक बयान सामने आता है। चिराग पासवान ने जो बयान दिया उसके बाद से बिहार की सियासी पारा जो है वो ज़्यादा गर्म हो गया। चिराग पासवान ने बयान दिया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना की मांग सालों से हम लोग करते रहे, लेकिन इसका डाटा जो है वो पब्लिश नहीं होना चाहिए। जातीय जनगणना अगर देश भर में होता है तो उसकी डाटा पब्लिश क्यों नहीं हो, ये सवाल तो बनता ही है। इसके सवाल को लगातार विपक्ष ने उठाया है और इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और एनडीए के तमाम नेताओं के बीच कुछ खटपट शुरू हो गई है। दरअसल खबरों के माने तो मोदी और अमित शाह ये चाहते थे कि चिराग पासवान इसमें मुख्य भूमिका में सामने आवे, बल्कि आगे आए और बिहार में इसका नेतृत्व करें। लेकिन अब चिराग पासवान को लगने लगा है कि इसका जो श्रेय है वो उनके मुकाबले कहीं और ज़्यादा मिल रहा है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। तो जाहिर सी बात है, बिहार में अगर आप आएंगे, बिहार में अगर कोई काम करेंगे तो उसका श्रेय नीतीश कुमार को तो देना होगा। चाहे कोई भी मंत्रालय काम करती है बिहार में, उसका पूरा श्रेय नीतीश कुमार को ही मिलता है, उनकी सरकार को मिलता है। अब ऐसे में जातीय जनगणना को लेकर चिराग पासवान के इस बयान के बाद से कई मायने निकलने लगे। दरअसल चिराग पासवान ने यह कहा कि जातीय जनगणना जब पूरे देश में हो उसका आंकड़ा सामने न आए, बल्कि उसकी एक पॉलिसी बनाई जाए जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसके हिसाब से पॉलिसी बनाई जाए। अब सवाल लोग कर रहे हैं कि पॉलिसी कैसे बनेगी अगर आंकड़ा सामने ही नहीं आएगा, कौन कितना रहा है। अब चिराग पासवान के इस बात को लेकर के मोदी और अमित शाह गर्म हो गए। उन्होंने इस बात से नाराजगी जाहिर की और जिसके बाद संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाया गया इस बात को लेकर के कि चिराग के ये बयान कहीं उन्हें बिहार में डैमेज न कर दे और ये न हो जाए कि जब विपक्ष ये मांग करती रही है कि जातीय जनगणना देश भर में होनी चाहिए, तो फिर ये चिराग का ये बयान क्यों आ गया, किसके कहने पर आ गया। इसलिए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बुलाया गया तो वहां पर चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का कोई भी नेता भेजने से इनकार कर दिया। सूत्रों की माने तो लोजपा के नेताओं का कहना है कि ऊपर से ही इसके लिए फोन आया था कि वो किसी तरीके से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में न शामिल हो। साफ तौर पे था कि चिराग पासवान के मन में जातीय जनगणना और बिहार को लेकर के कुछ खटपट तो चल ही रहा है। दरअसल चिराग पासवान चाहते हैं कि जातीय जनगणना जब हो तो उसका श्रेय उन्हें मिले, उनकी पार्टी को मिले, क्योंकि वही जो है शुरू से इसकी मांग करते रहे और ऐसे में एक दलित चेहरा होने के नाते चिराग पासवान इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं एनडीए के लिए। इसलिए वो चाहते हैं कि पार्टी को इसका ज़्यादा फायदा मिले, इसलिए उन्होंने इस पर बातचीत करने से लोगों को मना किया है, खुल करके बातचीत करने से मना भी किया है। अब सवाल ये कि जातीय जनगणना जब केंद्र सरकार कराएगी तो इसका नुकसान किसको झेलने को मिलेगा। कई समाज के लोग इस पर डरे हुए हैं, खास करके स्वर्ण समाज के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, ये तमाम लोग डरे हुए हैं कि जब जातीय जनगणना पूरे देश भर में होगी तो उनका क्या होगा, इसका प्रारूप क्या होगा, क्या उनके हक का भी जो है वो किसी और को मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जातीय जनगणना में जहां 50% पहले से आरक्षण है और तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं हम आरक्षण देंगे, निजी कंपनियों के माध्यम से जो कंपनियां आती हैं उसमें भी आरक्षण होगा। ऐसे में लोगों को ये डर है कि अगर सरकार बिहार में तेजस्वी की बनती है और प्राइवेट सेक्टर में अगर आरक्षण देने की बात आएगी तो ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो अपना घाटा दिखा करके भाग जाएंगी। वैसी कंपनियां क्यों ही चलाएंगी जहां पर उनकी एक मजबूरी बन जाएंगी कि हमें इसे ही देना है या इसी समाज को देना है या इस आरक्षण के दायरे में ही काम करना है। इन तमाम चीज़ों पर स्वर्ण समाज में जातीय जनगणना को लेकर जहां सवाल है, वहीं पर चिराग पासवान के मन में भी है कि ये डाटा पब्लिश होने के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश भर में नफरत का माहौल बन जाएगा, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में, जातीय जनगणना के मामले में और आगामी विधानसभा चुनाव के मामले में चिराग के इस पूरे फैसले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़।